हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मुख्य सेविका भर्ती 2022। इस चैनल में जितने भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक रिसोर्स से लिए गए हैं। चूँकि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो गृह विज्ञान से आप बीए किए हो या आपका समाजशास्त्र विषय रहा हो, और ये बस केवल महिलाओं के लिए भर्ती है, तो इसमें कंपटीशन अपने आप में कम हो जाता है। ऊपर से उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने पेट दिया है, पेट 2021 को दिया है। वैसे भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पेट 2021 को दिया होगा। इस वजह से इस एग्ज़ाम को निकालना थोड़ा आसान है और कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि हर जगह भीड़ बढ़ चुका है, नौकरी की मारामारी चल रही है। आज के ज़माने में नौकरी पाना बहुत कठिन हो गया है। तो इस एग्ज़ाम की ओर जितनी भी महिलाएं इस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रही हैं वो अपने तैयारी को बूस्टअप करें। और इस वीडियो के माध्यम से मुख्य सेविका भर्ती के लिए जो यूनिट 19वां दिया गया है, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियां जैसे यूनिसेफ है, WHO है, UNDPA है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें अभी कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। इसके बाद आने वाली वीडियो में जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs होंगे या फिर किन्हीं एग्जाम में जो एक दो इससे रिलेटेड MCQs होंगे उसको ऑथेंटिक सोर्स से लिया जाएगा। तो इस चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करें ताकि आने वाले वीडियो का आप यूज़ कर पाएँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यूनिट 19वां है स्वास्थ्य एजेंसियां, जिसमें है यूनिसेफ, रेड क्रॉस, UNFPA, UNFPA, WHO, UNDPA, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों में सबसे पहला जो एजेंसी है और सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी है उसका नाम है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो एक UNO का सब ब्रांच है जो हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें 194 देश हैं और 2 सदस्य देश संगठन से ये मिलकर बना हुआ है। इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मेन उद्देश्य जो था कि कैसे लोगों के स्वास्थ्य का जो स्तर है ऊंचा करना है, और जैसे बच्चों को कैसे जो उनके हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जैसे कि वैक्सीन वगैरह है उसको कैसे क्या करना है। जैसे कि कोविड के ही समय में कौन सा वेरिएंट आ रहा है, वेरिएंट के लिए कौन सा वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव होगा, ये सब जो देखने का काम होता है वो WHO का होता है। और जो इसके जो महानिदेशक है इस समय फिलहाल में, उनका नाम है टेड्रोस एडरनाम गेब्रेयेसस, और जो इसकी महानिदेशक हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल की हैं। WHO का 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें कि अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी मध्य भूमध्य सागर, वेस्टर्न पैसिफिक, अमेरिका। जो दक्षिणी पूर्व एशिया में हम लोग आते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली भारत में है। और इसमें क्योंकि ये सेविका है, हेल्थ से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा और उसके बारे में हम लोग क्या खुद को तैयार करते हैं, तो उसके लिए इसको संचारी रोग से हम लोग जोड़ सकते हैं कि कैसे WHO जो संचारी रोग को टारगेट करता है और वो क्या क्या कर चुका है संचारी रोग के लिए। तो संचारी रोग से संबंधित ये सबसे पहले इसने HIV को टारगेट किया, फिर उसके बाद मलेरिया, और फिर उसके बाद TB को टारगेट किया। फिर उसके बाद 1998 में WHO ने पोलियो को मिटाने के लिए ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल के शुरू की। ग्लोबल टीकाकरण अभियान की बदौलत TB आज जो है वो संसार से विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन कुछ भी अंडर डेवलपिंग जो नेशंस हैं या जहाँ रिसोर्सेज उतने इनरिच नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे अभी भी पोलियो है। भारत में भी अभी कुछ हद तक पोलियो जा चुका है, लेकिन अभी भी पोलियो के 1-2 केस देखने को मिल जाते हैं। तो इस सब पे कमांड करने के लिए WHO है जो वर्क करता है। दूसरी प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसियों में एक एजेंसी है यूनिसेफ। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की थी। 1993 में ये UNO का स्थायी सदस्य बन गया
और उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड रखा गया था। जबकि अब जो है यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके मुखिया जो हैं एन वेनेमन है। यूनिसेफ को बेहतर कार्य और अच्छे अप्रोच के लिए 1965 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है शांति का। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं मुख्य सेविका भर्ती में कि यूनिसेफ को नोबेल प्राइज कब दिया गया और इसके मुखिया कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये यूएनओ का सदस्य है कि नहीं, स्थायी सदस्य है कि नहीं, इसकी स्थापना कब हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर 1989 ईस्वी में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय है और 190 से अधिक स्थानों पे इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी न्यूज़ में देखेंगे तो यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा, वो अभी आई हुई हैं लखनऊ में। वहाँ बच्चों को देख रही है, आंगनवाड़ी में जा रही हैं, प्राथमिक विद्यालयों में जा रही हैं, बच्चों का क्या स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, और ये सब अभी वो देख रही हैं। तो उससे आप रिलेट करके देख सकते हैं कि यूनिसेफ किससे है, तो चाइल्ड से रिलेटेड है। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों का सहायता लिया जाता है, ताकि जो ये खुद से इसे यूएनओ फंड नहीं देता, ये खुद से फंड अपना इकट्ठा करता है, जो कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो एथलीट हैं, उनसे डोनेशन के रूप में ये लेता है। यूनिसेफ का एक सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है और 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनिसेफ के कामों का देखरेख करता है। कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों के माताओं के लिए दवा, कुपोषण उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि का जो इसकी प्राथमिकता होती है, ये कि इसके प्राथमिक कार्य होते हैं। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसमें है बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों के हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम में विरोध, एचआईवी एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। मुख्य सेविका भर्ती जो है वो बच्चों और महिलाओं के सोशल इशू और न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चन पे आधारित इसके एग्ज़ाम होंगे। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो बच्चों को टारगेट करके ही बनाया जाएगा, जो भी हेल्थ एजेंसी वगैरह है। तो यूनिसेफ बच्चों के लिए फंड का इकट्ठा करने का कार्य करता है। जो फंड जो अपना यूज़ फंड करता है वो बाल श्रम के विरोध में करता है। एचआईवी जो पॉजिटिव बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से जो उनको एचआईवी हुआ है, उनका देखरेख और उनके अधिकार के लिए उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए वो लड़ने का कार्य करता है। लिंग के आधार पर समानता करता है। शिक्षा की बात करती है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिले और जो बच्चों के साथ हिंसा या उनके साथ जो भी एब्यूजेस हो रहे हैं उनको रोका जाए। इस कड़ी में यूनिसेफ कार्य करता है। स्वास्थ्य एजेंसियों में एक प्रमुख एजेंसी जो है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। ये इसलिए प्रमुख है क्योंकि यूएनओ जो है, डब्ल्यूएचओ है और यूनिसेफ वगैरह जो है हम लोग सुने हुए कहीं ना कहीं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं या न्यूज़ में देखे हैं, या फिर कोविड के समय इतना डब्ल्यूएचओ करके हम लोग सुने कि ये वैक्सीन आ रहा है, वो वैक्सीन आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जूही चावला है और रह चुकी हैं, इस समय प्रियंका चोपड़ा है, कभी सचिन तेंदुलकर भी रह चुके हैं, आमिर खान भी इसके पहले रह चुके हैं। तो उन लोग से हम लोग टीवी या न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग जान चुके हैं यूनिसेफ के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा कम ही जानते हैं। तो यूएनएफपीए जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य है महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका जो जनादेश है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया है।
स्थापना इसकी जो हुई है वो 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। फंडिंग एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था, जो कि बना था 1967 में, लेकिन कार्य करना 1969 में चालू किया। लेकिन 1987 में आधिकारिक तौर पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया इसको, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम जो है वो UNFPA जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष को रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है सतत विकास कार्यक्रम में जितने भी लक्ष्य दिए गए उसमें जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे आधारित है उनके संबंध में कार्य करना। जैसे SDG में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो नंबर 3 है वो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, जो कि शिशुओं के लिए बहुत अति आवश्यक है। शिशु के लिए आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। फिर नंबर 4 गोल है जो वो शिक्षा से रिलेटेड है। फिर उसी तरह नंबर 5 जो है वो लैंगिक समानता से रिलेटेड है। तो ये तीनों गोलों से रिलेटेड कार्य करता है। और ये इसका प्रमुख लक्ष्य है जैसे गर्भ निरोधक, मातृ मृत्यु दर, लिंग आधारित हिंसा आदि या अन्य हानिकारक प्रथाओं को वर्ष 2030 तक रोकने के लिए दैहिक स्वास्थ्य को समझना इसका प्रमुख कार्य है। प्रमुख एजेंसियों में रेड क्रॉस का स्थान अपने आप में बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्था है और इसकी शुरुआत जो है वो युद्ध में घायल व्यक्तियों के हेल्प के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य जो है मानव जीवन की रक्षा करना और किसी भी युद्ध के समय लोगों की सहायता करना और उनकी जीवन की कठिनाइयों को दूर करना। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे यूनिसेफ को शांति के लिए 1865 ईस्वी में नोबेल मिल चुका है और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है। उसी तरह रेड क्रॉस को भी 3 बार 1917, 1944, 1963 में अपने कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस डे जो है वो प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म दिवस है। और इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करना और चिकित्सा करना। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है, ताकि होने वाली जो बीमारियां हैं या प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को जो बीमारियां हैं फैल रही है उनका देख रेख किया जा सके। इसका मेनली जो मुख्य एम है या मुख्य ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो मानव सेवा करना है। भारत में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारत में जो होता है ये जैसे कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई या कहीं कुछ हो गया तो इसमें लोगों के खाने पीने और चिकित्सा की जो व्यवस्था की जाती है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। ये किसी भी परेशानी के दौरान ये संस्था जो है मानव जीवन की रक्षा करता है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के दौरान की गई थी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की 700 से भी अधिक ज़्यादा शाखाएं हैं और भारत में 7 सिद्धांतों पे ये कार्य करता है। पहला है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, शैक्षिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। एक प्रमुख एजेंसी जो है वो है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत में एक पंजीकृत चैरिटी है। ये भारत का ही है। वो सब जो जितने पढ़े वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कार्य करता है, लेकिन ये भारत का खुद का एक संस्था है जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। 1949 में धनवंती रामा राव और आवाबाई बोमजी वाडिया द्वारा स्थापित संगठन की देश भर में 40 से अधिक स्थानीय शाखाएं हैं जो यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देते हैं। आप इसको पहले ये याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल नहीं है, ये नेशनल है, जो एक पंजीकृत चैरिटी है। चैरिटी मतलब कि फंड इकट्ठा करने का कार्य करता है किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, और ये जो फंड इकट्ठा करेगा
वो अपने ऑब्जेक्टिव मतलब जिस पर्पस से इसको बनाया गया है, जैसे कि यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के को ध्यान में रखते हुए जितने भी इसके खर्च आएंगे वो चैरिटी से पैसा लेकर इसमें खर्च कर देगा। तो इसमें ये याद रखना है कि ये पंजीकृत चैरिटी है भारत का। ये 1949 में बनाया गया धनवंती रामा राव और आवाबाई बोमजी वाडिया द्वारा। देश भर में 40 स्थानीय शाखाएं हैं और ये जो है यौन स्वास्थ्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देते हैं, इस पे ये फोकस करते हैं। यह इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन का सहयोगी राष्ट्रीय सहयोगी है। अन्य मुद्दों के अलावा संगठन प्रजनन विकल्पों, कानूनों और सुरक्षित गर्भपात, यौन संचारित रोगों के बारे में शिक्षा और यौन से और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हैप्पी इंडिया के तहत 29 स्थायी क्लिनिक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो स्वास्थ्य प्रजनन, यौन से रिलेटेड, गर्भपात से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं ये करता है और इसके 39 स्थायी क्लिनिक हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रत्नमाला एम देसाई। ये भी याद करने वाला एक तथ्य है, ये भी पूछा जा सकता है कि एफपीए का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। एफपीए इंडिया का एक सामाजिक प्रभाव संगठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप इसको जरूर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दो बार बस पढ़ लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको याद हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप छोड़कर नहीं आइएगा, इसको करके आइएगा। थैंक यू।